भगवान शंकर और आलसी ब्राह्मण। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी में एक आलसी ब्राह्मण रहता था जिसका नाम हरिदत्त था। वह जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी कर्म से ब्राह्मण नहीं था। उसका स्वभाव आलस्य से भरा हुआ था। न तो वह पूजा पाठ करता, न ही कोई विद्या अर्जित करता और न ही कोई श्रम कार्य। उसे केवल भोजन और आराम करना पसंद था। हरिदत्त के पूर्वज बहुत ज्ञानी और धर्मपरायण थे, किंतु समय के साथ उसका कुल क्षीण होता चला गया। वह सोचता था कि वह ब्राह्मण है, इसलिए देवता उसकी रक्षा करेंगे और बिना परिश्रम किए ही उसे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। उसने एक छोटी सी झोपड़ी बना रखी थी और रोज किसी न किसी के घर जाकर भोजन मांगता था। लोग पहले तो उसे सहानुभूति से भोजन देते रहे, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदतों से परिचित होकर उसे टालने लगे। भाग्यवादी ब्राह्मण विष्णुदत्त को वेदों और शास्त्रों का थोड़ा बहुत ज्ञान तो था, परंतु वह अपने ज्ञान का उपयोग केवल दूसरों को प्रभावित करने में करता था। नगरवासी उसे आदर देते थे, परंतु उसकी आलस्यपूर्ण प्रवृत्ति के कारण कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता था। एक दिन नगर के राजा ने एक यज्ञ का आयोजन किया और नगर के सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। अन्य ब्राह्मणों ने श्रद्धा और निष्ठा से यज्ञ में भाग लिया, परंतु विष्णुदत्त सोचने लगा, मुझे क्या आवश्यकता है परिश्रम करने की। जब मेरे भाग्य में कुछ लिखा होगा तो वह स्वयं मेरे पास आ जाएगा। भगवान शंकर की कृपा। एक दिन हरिदत्त अत्यधिक भूखा था और उसे कोई भी भोजन देने को तैयार नहीं था। हताश होकर वह काशी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर गया और भगवान शंकर की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगा। हे महादेव, मैं ब्राह्मण हूँ, फिर भी मुझे भोजन नहीं मिल रहा। मैंने सुना है कि आप भक्तों पर कृपा करते हैं, कृपया मेरी सहायता करें। भगवान शंकर को अपने भक्तों की पुकार सुनने में देर नहीं लगती। उन्होंने पार्वती जी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, उमा, देखो यह ब्राह्मण, यह केवल नाम से ब्राह्मण है, किंतु इसके कर्म योग्य नहीं। फिर भी इसे मार्ग दिखाना आवश्यक है। यह कहकर भगवान शंकर ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, यदि तुम सच में अपनी दशा सुधारना चाहते हो तो प्रातःकाल गंगा के तट पर जाकर एक पत्थर उठाओ, उसमें तुम्हारे भाग्य का रहस्य छिपा है। शंकर भगवान की परीक्षा। भगवान शंकर ने विष्णुदत्त की यह मूर्खता देखी और उसे एक शिक्षा देने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध साधु के रूप में प्रकट हुए और उसके पास जाकर बोले, वत्स, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ भोजन दे सकते हो? विष्णुदत्त ने आलस्य से उत्तर दिया, मैं स्वयं भूखा हूँ महाराज, परंतु आप मंदिर में जाकर भिक्षा मांग सकते हैं। वृद्ध साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, परंतु यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक वरदान दे सकता हूँ। विष्णुदत्त की आंखें चमक उठी। वरदान? हाँ हाँ, मुझे इतना धन दे दीजिए कि मुझे जीवन भर कोई कार्य न करना पड़े। भगवान शंकर ने उसे आशीर्वाद दिया, तथास्तु, और अंतर्ध्यान हो गए। आलस्य का परिणाम। सुबह जब हरिदत्त जागा तो उसने सोचा कि शायद यह स्वप्न केवल उसका मन का भ्रम था। उसने आलस्यवश गंगा तट जाने की इच्छा नहीं दिखाई और अपने रोज के काम की तरह फिर से किसी के घर जाकर भोजन मांगने लगा, लेकिन उस दिन किसी ने भी उसे अन्न नहीं दिया। शाम को वह फिर से मंदिर गया और भगवान शंकर से शिकायत करने लगा, हे प्रभु, आपने कहा था कि मेरी सहायता करेंगे, किंतु आज तो मुझे और भी अधिक कष्ट भोगना पड़ा। भगवान शंकर पुनः प्रकट हुए और बोले, हे मूर्ख, मैंने तुझे मार्ग बताया था, किंतु तेरा आलस्य अभी भी समाप्त नहीं हुआ। यदि तू कल भी मेरा आदेश नहीं मानेगा तो फिर मैं तुझसे कोई संवाद नहीं करूँगा। अब हरिदत्त को थोड़ा भय हुआ। वह अगले दिन गंगा तट पर पहुँचा और वहाँ एक पत्थर उठाया। जैसे ही उसने पत्थर उठाया, नीचे से एक गुप्त कक्ष दिखाई दिया जिसमें बहुमूल्य रत्न और स्वर्ण मुद्राएं रखी थी। परिश्रम और परिवर्तन। हरिदत्त ने उस धन का उपयोग कर एक गुरुकुल स्थापित किया और स्वयं भी अध्ययन करने लगा। अब वह न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी बनने का प्रयास करने लगा। धीरे धीरे उसकी बुद्धि विकसित हुई और वह सच्चे अर्थों में ब्राह्मण बन गया। भगवान शंकर पुनः उसे स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, स्मरण रखना, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्मठ होते हैं। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है।
हरिदत्त ने सिर झुकाकर भगवान का धन्यवाद किया और सच्चे धर्म के मार्ग पर चल पड़ा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान केवल उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करते हैं। आलस्य और प्रमाद मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं, जबकि कर्मशीलता उसे उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकती है। तो यह थी भगवान शंकर और आलसी ब्राह्मण की कथा। ऐसे ही व्रत, त्योहार व अन्य धार्मिक कहानियों के लिए जुड़े रहिए डिवाइन लव से। डिवाइन लव चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।